पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल आया है, उसको पुरोहिताई संस्कार के क्लास के साथ उत्तर देना मैंने उचित समझा। सवाल यह है, जब बाइबल में लिखा है किसी को पिता कह करके ना पुकारना, बुलाना, आप लोग पुरोहितों को फादर फादर कर करके क्यों पुकारते हैं? कहीं गैर क्रिस्तियों का एक समुदाय हमारे कैथोलिक कलीसिया के ऊपर आक्रमण करते हुए, विशेषकर किसी स्कूल के ऊपर तोड़फोड़ करते हुए, उस स्कूल का प्रिंसिपल पुरोहित को, फादर को, वहाँ बच्चे सब फादर फादर बुलाता है, वो फादर नहीं बुलाएंगे, हमारे बच्चों का फादर नहीं है, ऐसे ऐसे बोल करके वहाँ हंगामा किया। ऐसे से कई इंसिडेंट हुआ भी है। और कुछ क्रिश्चियन लोग कैथोलिक पुरोहितों के खिलाफ जो नारा लगाने के लिए, यही मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 23 वाक्य 8 से 10 तक थोड़ा पढ़ लेता हूं। वहां पर ईसा मसीह ने क्या कहा? क्या हमारे पुरोहितों को फादर कर करके बुलाना जरूरी है, या जो गैर कैथोलिक पेंटेकोस्टल जो कलीसियाओं में सब लोगों को ब्रदर ब्रदर कर करके बुलाता है, उसी प्रकार बुलाना है? उनका कहना यही है, फादर नहीं ब्रदर बुलाना चाहिए। तो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले वो भाग को, क्योंकि जिसने मुझे ये मैसेज किया यही भाग डाल करके पूछा, आप लोग पुरोहितों को फादर फादर कर करके क्यों पुकारते हैं? तो वाक्य ऐसा है, तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। योहन का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 11 में भी लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के विषय में, तुम्हारा गुरु वही है। और तुम सबके सब भाई हो, ब्रदर है, इसलिए ब्रदर कर करके पुकारना है। अगला, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता फादर ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। ईसा मसीह ने भी तो यही तो सिखाया। पुराने विधान में ईश्वर का नाम ही नहीं लेते थे, ईश्वर याहवे, इसलिए अनेकों अन्य नामों से उनको पुकारता था। लेकिन नए विधान के अंदर ईसा मसीह ने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 9 में और लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 2 में हम लोग देख सकते हैं, ईसा मसीह ने प्रार्थना सिखाते हुए कहा, तुम लोग स्वर्गीय पिता को पिता कर करके बुलाओ, अब्बा कर करके, अप्पा कर करके बुलाओ। तो ईसा मसीह ने हमें अधिकार दिया, तुम्हारा स्वर्गीय पिता को अब्बा, पिता, पापा कह करके पुकारना है। तो पृथ्वी पर किसी को तुम पापा मत कहो, यही लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। वाक्य 10 में, तुम आचार्य कहना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीही। बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर ईसा मसीह को गुरु 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 रब्बी कह करके पुकारते हैं। नए विधान के अंदर कम से कम 15 जगहों पर ईसा मसीह को रब्बी कह करके, गुरु कर करके बुलाया है। तो इसलिए ईसा मसीह एकमात्र आचार्य है, गुरु है, इसलिए रब्बी है, इसलिए एक अन्य किसी को इस पृथ्वी पर नहीं बुलाना। इसका क्या अर्थ है? हमें इसको समझने की जरूरत है। ईसा मसीह ने हमें यही सिखाया,
इस संसार में किसी को पिता नहीं करना। इसका मतलब है हमें जन्म देने वाला हमारे पापा है, उनको पापा नहीं ब्रदर कर करके बुलाना है। मम्मी को सिस्टर बुलाना पड़ेगा। अभी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को क्या बुलाएगा मुझे नहीं मालूम। जो लोग ये बोलते हैं हम अपने पिता को, वे लोग भी मेरे विचार में अप्पा कर करके, पप्पा कर करके या पिताजी कर कर करके नहीं बुलाएगा, क्योंकि एक ही पिता है, स्वर्गीय पिता है। क्या बुलाता है मुझे भी नहीं मालूम। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 के अंदर बहुत ही एक सुंदर वचन है। इस संसार की देवता ने लोगों का आंखों को ऐसा पट्टी बांध कर करके अंधा बना करके रखा है, वचन के सत्य को, मर्म को, गहराई को समझने में यह असमर्थ बन गया है। इसलिए किसी एक शब्द को ऐसा रख करके उसके अपने मर्जी के लिए, अपनी इच्छा के लिए या कैथोलिक कलीसिया का विरोध करने के लिए उस शब्द का इस्तेमाल कर करके मूर्खता बोलेगा। हम देख सकते हैं अनेकों चैनल में आपकी प्रार्थना के लिए इस नंबर पर बुलाओ, ये नंबर पर बुलाओ कर करके लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन बोलेगा किसी संत से प्रार्थना नहीं करना है। इस नंबर को डायल कर करके प्रार्थना मांगो, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यहां प्रेयर सेंटर है, यहां प्रार्थना सेंटर है, यहां ये सेंटर है, यहां हमारे लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन किसी संत से प्रार्थना मत मांगो। कितना विरोधाभास है। एक व्यक्ति बैठ करके तुम्हें डायल कर करके फोन में बात करने से अच्छा कितना है जिस स्थान पर बैठा है, जो स्वर्गीय महिमा में प्रवेश कर, जो प्रभु के साथ जो निवास कर रहा है, उस संत को पुकारे। आपको पुकारने से एक मनुष्य, तुम एक निरे मनुष्य जो स्वार्थी बन कर करके जो फोन नंबर दिया है, मुझे कॉल करो मैं प्रार्थना करूंगा बोल करके, उससे कितना अच्छा है प्रभु के लिए जी करके जो मरने वाला जो संत है उनसे प्रार्थना करें। उनको प्रार्थना नहीं करना, उनसे प्रार्थना है वो मर गया है, दब गया, नष्ट हो गया। जो एक बार मर गया है वो हमेशा के लिए, उनको याद भी नहीं करना है। इसलिए ईसा मसीह अपने चेले लोगों को लेकर के गया था। पेतरुस, याकूब और योहन गत्समनी में प्रार्थना, सबसे दुख पीड़ा के समय था, सबसे दुख पीड़ा के समय, मेरे साथ बैठो प्रार्थना करो, लेकिन वे लोग बैठ करके सो रहा था। देखो 3 पुरोहित, 3 पास्टर उनको अपने साथ में लेकर के गए, वे बैठ करके सोया। इसलिए ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर जो यरूशलेम में होने वाले जो दुख पीड़ा का चर्चा करना था, उस समय पर स्वर्ग से 2 संतों को ही बुलाया, संतों से बात किया। स्वर्गीय महिमा में जो प्रवेश कर चुका है उनके साथ, उन नबियों के साथ प्रभु ने बात किया। ये तीनों वहां उपस्थित थे, क्योंकि वे सोने का आदत वाला है। ईसा मसीह उस समय पर संत को बुलाया, संत उनके साथ चर्चा किया, जो आने वाला दुख कष्ट कितना घोर होगा, कितना कठोर होगा, क्योंकि मालूम है गत्सेमनी में ये बैठ करके अभी सोने वाला है। हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें इसका अर्थ समझने की जरूरत है। प्रभु ईसा मसीह ने ये क्या कहा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 33, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 4 से आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। इजरायली लोग, जो स्त्रियां, कोई भी जो सोने का आभूषण पहनना उन्होंने छोड़ दिया कर गए। हमें मालूम है ऐसा कई कलीसिया है, कोई भी आभूषण नहीं पहनते हैं। हाँ, जरूर हाथ में बहुत ही महंगे महंगे घड़ी पहनेगा, लेकिन कान में, गले में जो सोना जो पहनता है उसको उतारता है।
पैसे में बहुत बड़ा लालची है। घर घर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हाथ बढ़ाता है, पैसा मांगते हैं, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन आभूषण, क्योंकि निर्गमन ग्रंथ में वो लिखा हुआ है, आभूषण छोड़ दिया। और पेतरुस का पत्र अध्याय 3 के अंदर भी स्त्रियों से कहा है, तुम्हारा सौंदर्य जो पहना हुआ उसके ऊपर नहीं है, तुमने कान में क्या पहना, गले में क्या पहना, वो नहीं, तुम्हारे अंदर से निकलने वाले उस विनम्र स्वभाव तुम्हारा सौंदर्य है। इसलिए आभूषण की जरूरत नहीं है। बाइबल के अंदर अनेकों बार आभूषण पहनने के विषय में लिखा हुआ है, उस पर उनका आंख बंद है, अंधा है। आभूषण पहनना है, पहन करके खड़े रहने वाले वधु के विषय में लिखा हुआ है, आभूषण के खिलाफ कहीं नहीं लिखा, क्योंकि अंधा बना दिया है। जिस प्रकार एक शेर जब शिकार के लिए जानवरों के बीच में जाते हैं, सबसे पहले उनका जो अनेकों जानवर होगा उस झुंड को यहां वहां तितर बितर भगाएगा, क्योंकि वो झुंड इकट्ठा रहेगा, वो शक्ति होगा, वो शेर के खिलाफ आ सकता है। इसलिए चाहे कितना भी ताकतवर झुंड क्यों ना हो, ये शेर ये प्रयत्न करेगा उनको तितर बितर करने के लिए। इसके बाद अकेला एक को जाकर के छपटेगा, पकड़ेगा। ये जो ऐसा लोगों के मन में जो डाउट डालने वाले लोग भी यही करता है, ये शैतान का कार्य है। कलीसिया के बीच में जाकर के जो ऐसे कमजोर लोगों के बीच में ऐसे ऐसा डाउट डाल देगा, ताकि वो डाउट में रह करके इनके चपेट में आ जाएगा, क्योंकि उनको जो अज्ञानता ही इस शिकार का कारण बना रहा है। तो इसलिए हमें इसे बचने की जरूरत है। योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 5 और 6 थोड़ा पढ़ना अच्छा है। हमें मालूम है निकोदेमुस रात्रि के समय पर ईसा मसीह से मिलने के लिए गए। ईसा मसीह और निकोदेमुस के बीच में जो संवाद है, तो 5 और 6 में डायरेक्ट जाते हैं। 5 में ईसा ने निकोदेमुस से कहा, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले, तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जल और पवित्र आत्मा से दोबारा जन्म की जरूरत है। अभी वाक्य 6, जो देह से उत्पन्न होता है वह देह है, और जो आत्मा से उत्पन्न होता है वह आत्मा है। मुझे याद है एक क्लास के अंदर मैंने ये बता करके दिया था, इससे पूर्व में ही, हम मनुष्य में 2 प्रकार का मनुष्य है। एक आत्मिक मनुष्य है, एक जो भौतिक मनुष्य है, शारीरिक मनुष्य है। शारीरिक मनुष्य की इच्छा कुछ है, आत्मिक मनुष्य की इच्छा कुछ है। उनके बीच में टग ऑफ वार चलता है, रस्सी खींच चलता है। आप किसके अनुसार चलोगे? आप शरीर की इच्छा को यदि पूर्ति करेगा, रोमियो का पत्र दिया है 8:13 में लिखा है, यदि शरीर के अनुसार जिएगा तो मृत्यु होगा, यदि आत्मा के अनुसार जिएगा तो जीवन मिलेगा। वही गलातियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 से हम लोग पढ़ सकते हैं, 18 से हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में सोचता है। तो इसका मतलब है 2 प्रकार का मनुष्य है, एक आत्मिक और एक शारीरिक मनुष्य। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 1 में और 2 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया। अध्याय 2 में मिट्टी से बनाया, उस मनुष्य स्त्री और पुरुष के नर नारी के रूप में बनाया। इसके बाद नर नारी को ईश्वर ने विवाह द्वारा
एक बनाया। सबसे पहला आशीर्वाद यही दिया, फलने फूलने का आशीर्वाद। ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर पिता है। उस पितृत्व को विवाह के द्वारा दंपतियों को ईश्वर ने दिया। एक बार और बोलता हूं, विवाह संस्कार के द्वारा दंपतियों को ईश्वर जो पिता है वो पितृत्व को उस दंपतियों को ईश्वर ने दे दिया। इसके बाद उस मनुष्य आदम और हेवा ने संतानों की सृष्टि की। उन संतानों का पापा ये आदम और हेवा बन गया। ये शारीरिक रूप से जो सृष्टि कर्म कर, शारीरिक रूप से जो पिता माता वे लोग बन गए। ये पितृत्व जो ईश्वर ने विवाह के द्वारा उस पिता को दिया, उसे पिता कहने का, पापा कहने का अधिकार उन्हें ईश्वर ने दिया। उसी प्रकार पुरोहिताई संस्कार के द्वारा ईश्वर ने एक पुरोहित को एक आत्मिक पिता बना दिया। पुरोहिताई संस्कार एक पुरोहित को एक आत्मिक पिता बनाया। विवाह संस्कार के द्वारा एक पिता उन बच्चों के शारीरिक पिता बना है। अभी इसका उदाहरण समझने के लिए संत पौलुस ने अनेकों जगहों पर कलीसियाओं को एक पिता के स्थान पर रह करके संबोधित किया। एक पिता जिस प्रकार संबोधित करते हैं, थिस्सलुनीयों का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 13 से आगे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 14 के अंदर कुरिन्थ की कलीसिया को एक पिता के रूप में, एक आत्मिक पिता के रूप में वो रह करके अपने संतानों को, बच्चों को संतान के रूप में उन्हें बुला करके, और तीतुस को वो बेटा कह करके पुकारता था। वो शादीशुदा नहीं है, संत पौलुस शादीशुदा नहीं, लेकिन फिर भी पिता के स्थान पर रह करके तीतुस को वो पिता बनकर करके उन्हें बेटा बोल करके बुलाया। इसी प्रकार अनेकों जगहों पर हम उदाहरण ले सकते हैं। इसका ये मतलब हो गया, एक पुरोहित जो पुरोहिताई के द्वारा हमारा आध्यात्मिक पिता बन चुका है, हम उन्हें फादर कह करके पुकार सकते हैं। पुकारना ही चाहिए। मेरे विचार में आपको ये जो डाउट है दूर हो गया होगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य 8 से 10 तक आत्मिक रूप से इसको हमें सीखना चाहिए, देखना चाहिए। उस अक्षर जो लिखा हुआ है उसका अर्थ उसी प्रकार नहीं उठाना है, उसका एक आत्मिक अर्थ है। उस आत्मिक अर्थ के द्वारा ईश्वर ही हमारा गुरु है, पवित्र आत्मा हमारा गुरु है, हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता है। किसे हम पिता कहते हैं? जरूरतों को पूर्ति कर करके देने वालों को हम अपना पिता कहते हैं। हमारे शारीरिक भौतिक जरूरतों को पूर्ति करके हमारे घर में वास करने वाला, हमारे जन्म का कारण बनने वाले वो पिता को हम पिता कहते हैं। उसी प्रकार इस संसार में जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारे आत्मिक एवं भौतिक जरूरतों में मदद करने वाले एक आत्मिक गुरु है। वो आत्मिक गुरु है, वो आत्मिक पिता है। इसलिए उन्हें फादर, पिता, ये सब हम बुला सकते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, फिर से हम आज भी हमारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। हम अपने पल्ले पुरोहित को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारे कलीसिया में जितने भी पुरोहित लोग सेवा करते हैं, हमारे डायसिस के बिशप स्वामियों, हमारे संत पापा, कार्डिनल, सभी बिशप, सभी पुरोहितों, सबों को अर्पित कीजिए। हमारे आध्यात्मिक पिता बनकर रहने के लिए उन्हें कृपा मिले। एक पिता के समान
जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को प्यार करता है, उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक पिता, हमारे फादर, हमारे कलीसिया की सेवा करें। उस कलीसिया के जितने भी सदस्य, सबों का पिता बनकर के वह रहे। उसी प्रकार हम उनका आदर सम्मान करने का निर्णय करेंगे। समर्पित कीजिए, प्रभु के नाम पर उनके लिए धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।